Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the series and the first part you can say of general knowledge and basically some topics that are of GK. GK के हम कुछ टॉपिक्स इस पूरे सीरीज में डिस्कस करेंगे. ये उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में. तो इस पूरी सीरीज में आपको कैसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट. प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एंड एनिमल्स में लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स यानी एक्वेटिक एनिमल्स एंड एवरीथिंग इट इंक्लूड्स. देन इंजीनियरिंग मार्वल्स यानी कि स्ट्रक्चर्स के बारे में, एंशियंट इंडिया के बारे में, अवार्ड्स, टूरिज़्म, फ्रीडम फाइटर्स, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ट्रेडिशनल आउटफिट, स्पोर्ट्स के बारे में, देन ओलंपिक लेजेंड्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कैरेक्टर्स के बारे में, एपिक्स जैसे कि महाभारत और रामायण है वो सब के बारे में, फोबिया के क्या क्या टर्म्स होते हैं एंड ऑल दैट. देन ऑल्सो सूर्य नमस्कार, मनी मैटर्स यानी कि बजट क्या होता है, सैलरी क्या होता है, इनकम क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे पूरी सीरीज़ में. सबसे पहले ऑर्नामेंटल प्लांट्स. अब जो वर्ड ऑर्नामेंटल है उसका मतलब क्या होता है? तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि उनका उतना कुछ काम नहीं होता है रिलेटेड टू पूजा. ये जैसे कि तुलसी हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं, बेसिल लीव्स जिसे हम बोलते हैं. उनका उतना एज सच कोई काम नहीं होता है, बट दे आर यूज्ड फॉर द डेकोरेशन पर्पसेस. तो उन्हें हम डेकोरेटिव या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं. लोग इन प्लांट्स को जनरली पॉट्स में ग्रो करते हैं या फिर गार्डन में लगाते हैं, सो दैट वहाँ की जो ब्यूटी है वो एनहांस हो. रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड नेम द ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स हमारे पास है बट वी विल ट्राई कि हम बिना हेल्प बॉक्स के ट्राई कर सकें टू आंसर द क्वेश्चन. सबसे पहला says that it is a tropical house plant known for its striking heart-shaped and glossy leaves. It also produces distinctive long-lasting red or pink patches, making it a popular choice for adding beauty to indoor spaces. Basically ये एक tropical house plant है जिसे जाना जाता है उसके हार्ट शेप की वजह से, और उसका जो टेक्सचर है लीव्स का वो एकदम ग्लॉसी है. यहाँ पर आप लीव्स का टेक्सचर देख सकते हो, दैट इज़ वेरी ग्लॉसी. ग्लॉसी मीन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा, यू माइट हैव सीन ऑयल, राइट. ऑयल को आप दूर से कैसा देखते हो तो लगता है ग्लॉसी, राइट. ग्लॉसी मीन्स दैट. यस, एंड इट प्रोड्यूसेस डिस्टिंक्टिव लॉन्ग लास्टिंग रेड और पिंक पैचेस, यानी कि वो प्रोड्यूस करता है अलग अलग पैचेस को, रेड और पिंक पैचेस को, पिंक और रेड कलर के, जो कि काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं. और यही इसे पॉपुलर बनाते हैं कि लोग उसे इंडोर स्पेसेस यानी घर के अंदर कोई कोना है तो वहाँ पर लगा दे, जो कि ब्यूटी को एनहांस करेगा. दैट एड पॉपुलर चॉइस फॉर एडिंग ब्यूटी. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ anthurium. Let me write anthurium or anthurium, whatever you wanna say, but yeah, it is anthurium. anthurium एक ऐसा प्लांट है जिसकी पिंक कलर की लीव्स होती हैं, पिंक और रेड इन लाइक हर्ट शेप्ड, जिसकी लीव्स काफ़ी ग्लॉसी होती हैं, और ये लोग घर के इंडोर स्पेसेस में लगाते हैं. Moving ahead, this beautiful plant also has a medicinal properties. ये बहुत अच्छा फैक्टर है about this plant कि इस plant की बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एंड बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. इट इज़ वाइडली यूज्ड टू अचीव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन. इट ऑल्सो रिमूव्स टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम द एयर. ये जो एयर में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ना, टॉक्सिक मतलब जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, जैसे कि आजकल जो पल्यूशन हो रहा है उस वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं ना एयर में, उसको ये रिमूव करता है. दिस इज़ एलोवेरा. अब आपको ये याद रखना है, अगर यहाँ पर बात की जा रही है एक ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए फेमस है, और ये केमिकल रिमूव करता है एयर में से, यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एलोवेरा. Moving ahead, this plant derives its name due to its uniquely shaped leaves which dangle like spiders on a web.
सो बेसिकली ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो नाम है वो लिया गया है उसकी यूनिकली शेप्ड लीव्स से, यानी उसकी जो लीव्स आप यहाँ पर देख सकते हो वो ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जैसे कि स्पाइडर के पैर होते हैं ना मकड़ी की तरह, वैसे ही. सो इट ऑल्सो कम्बैट्स टॉक्सिक केमिकल्स जनरेटेड बाय पेंट एंड लेदर इंडस्ट्रीज़. ये कम्बैट करता है टॉक्सिक केमिकल्स को जो कि पेंट और लेदर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो प्रोड्यूस होते हैं वो. सो व्हाट इज़ दिस? अब आपको यहाँ पर बहुत बड़ा हिंट मिलता है, क्योंकि दिस plant derives its name due to its uniquely shaped leaves which dangle like spider on a web. Spider word जहाँ आ रहा है means that is spider plant. Simple. अगर स्पाइडर जैसी लीव्स हैं सो दैट इज व्हाट स्पाइडर प्लांट. देन दिस प्लांट हैज़ एरेक्ट फ्लैशी sharp pointed sword shaped leaves. So these leaves are deep grown with light gray green horizontal stripes. So ये जो प्लांट है ये एरेक्ट यानी ऊपर की तरफ ग्रो करता है. ये ऐसे स्पाइडर प्लांट की तरह ऐसे क्रीप नहीं करता है, ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ एरेक्ट करता है. इसकी जो स्टेम है और आप लीफ बोल सकते हो वो फ्लैशी है, यानी अंदर वाटर स्टोर होता है, शार्प है और नुकीलेदार है एक तलवार की तरह. और इसकी जो लीव्स हैं वो डीप ग्रीन कलर की हैं और थोड़ा सा उनमें ग्रे और ग्रीन कलर के हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बने हुए हैं यहाँ पर एज यू कैन सी. सो दिस इज व्हाट? दिस इज ड्रैकेना. We pronounce this as Dracaena. Then moving ahead. So now this is a very beautiful flower. So it's a blooming shrub that blooms in the spring. So ये एक श्रब है जो कि ब्लूम करता है स्प्रिंग के मौसम में, यानी जब ठंड से गर्मियाँ स्टार्ट हो रही होती है ना, नॉट टू मच हॉट एंड नॉट टू मच कोल्ड, लाइक मॉडरेट सा क्लाइमेट होता है तब. सो ये स्प्रिंग के टाइम ब्लूम करता है. ये फ्लावरिंग श्रब है जिसमें फ्लावर्स ब्लूम करते हैं लेकिन स्प्रिंग के टाइम. द फ्लावर्स ऑफन लास्ट फॉर सेवरल वीक्स. उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी हफ्तों तक रहते हैं. इट ग्रोज बेटर अंडर द शेड ऑफ अ ट्री और समथिंग टॉलर. और अगर इसके ऊपर कोई शेड है यानी छाया है या फिर कोई ट्री है तो उसके नीचे ये अच्छे से ग्रो करते हैं. सो आपको इस चीज़ से याद रखना है कि एक ऐसा फ्लावरिंग श्रब है जो कि स्प्रिंग में ब्लूम करता है और इसकी जो फ्लावर्स हैं वो कुछ हफ्तों तक रहती हैं. सो दैट इज़ व्हाट? दिस इज़ अज़ेलिया. Azalea. Then it is a popular succulent often grown as a house plant. It's recognized for its thick fleshy leaves and resilience, making it an excellent choice for both beginner and experienced plant enthusiast. Basically ये जो plant है ये पॉपुलर है बेसिकली एक हाउस प्लांट की तरह. इसे हम हाउस प्लांट के उसमें ग्रो करते हैं, अपने गार्डन में देखा होगा. अब ये जो इसे कैसे पहचाना जाता है? इसकी जो लीव्स होती हैं वो मोटी होती हैं और फ्लैशी होती हैं, अंदर लाइक वाटर जैसा भरा होता है. सो and resilience, making it an excellent choice for both beginner and experienced plant enthusiast. और इसे दोनों यानी beginner और experienced plant enthusiast इसे रख सकते हैं. So what is this? This is jade plant. Okay, so इसे कैसे याद रखना है कि ये जो इसको जाना ही जाता है क्योंकि ये एक हाउस प्लांट है. इट इज़ नोन बिकॉज इट इज़ ग्रोन एज अ हाउस प्लांट. ये आपको याद रखना है. तो ये जेड प्लांट होगा. और ये आप सब ने देखा होगा, एलोवेरा भी आपने देखा होगा, इनफैक्ट आपने ड्रैकेना भी देखा होगा. बट एंथूरियम इज़ आई गेस अ लिटिल बिट रेयर. तो आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा. आई कैन से मोस्ट ऑफ यू. एंड या अज़ेलिया भी बहुत कॉमनली नहीं देखा जाता है क्योंकि ये जो श्रब है ये इसके जो फ्लावर्स हैं ये स्प्रिंग के टाइम ही ब्लूम करते हैं. तो ये आप ज़्यादा नहीं देख पाते होंगे और ये कुछ ही हफ्तों तक लास्ट करता है. Now there is a very interesting fun fact which we are supposed to know it too. So the cultivation of ornamental plants
comes under the practice of floriculture. Floriculture is a branch of horticulture. Basically अब जो ornamental plants का cultivation है वो एक प्रैक्टिस के अंडर आता है, दैट इज़ फ्लोरिकल्चर. और फ्लोरिकल्चर एक हॉर्टिकल्चर का ही ब्रांच है. जैसे कि हॉर्टिकल्चर इज़ मेन एंड उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें एक फ्लोरिकल्चर है. तो ऑर्नामेंटल यानी डेकोरेशन वाले प्लांट, तो उसमें कुछ फ्लावरिंग जैसा सा ब्यूटिफुलिज्म होगा, जिस वजह से उसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा गया है और इसे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया गया है. तो उसमें कोई तो चीज़ ब्यूटीफुल होगी ना. तो हमने जितना भी देखा, या जैसे अजेलिया पे आप एक एग्जांपल ले लो, उसमें फ्लावर होते हैं. तो फ्लावर से यू कैन रिमेंबर फ्लोरिकल्चर. ओके, सो फ्लोरिकल्चर बेसिकली जब हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं तो वो फ्लोरिकल्चर के अंडर आता है. और फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट है. आई होप यू ऑल गॉट इट टिल हियर. नाउ वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो. और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में इतना ही है और डीपली हम डिस्कस नहीं करेंगे. देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस endangered animals, which is again a very interesting topic. So till then, take care, bye bye and stay updated.